गुजरात आए हुए आज 10 साल पूरे हो गए। मुंबई से गुजरात आने का जब निर्णय लिया था तो बहुत आगे पीछे नहीं सोचा था, बस एक उम्मीद, एक हौसले और एक स्वप्न के साथ आगे बढ़ा था। और कितना सफल हुआ यह तो अभी तय करने का समय नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर स्वीकार करने का यह वक्त है कि जो कुछ भी अब तक मिला है, जो कुछ भी इस यात्रा में अब तक पाया है, वह माता पिता और परिवार के लोगों के आशीर्वाद का प्रतिफल है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं जीवन के इस मुकाम तक पहुंचूंगा और इसके आगे भी मंजिलें हैं जहां तक हमें जाना है। पिताजी जीवन के 74 वर्ष पूर्व करके अमृत वर्ष यानी 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। आज मैं ऐसा मानता हूं कि जो कुछ भी मैं हूं वह अपने माता पिता के आशीर्वाद, उनके परिश्रम और उनके संघर्षों का नतीजा हूं। लोगों को मेरे बारे में चाहे जैसी भी धारणा हो, लेकिन मेरा विश्वास है कि मैं अपने माता पिता, अपने परिजनों, अपने दादा दादी सबके आशीर्वाद स्वरूप ही मैं जो कुछ भी अर्जित कर पाया हूँ वह मैंने अर्जित किया है। आज पिताजी गांव में हैं, उनको उनके अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में गांधीनगर मैंने आमंत्रित किया था, वे नहीं आ पाए, लेकिन उनको मैं साबरमती के तट पर धवलेश्वर महादेव मंदिर के निकट उनको जन्मदिन की बधाई देता हूं और मेरे मित्र कवि प्रेम रंजन अनिमेश की कविता पढ़ना चाहता हूं। पिता चाहते तो किसी तरह कर उठा लेते एक घर, अगर चाहते यही कुछ ढंग के हो सकते थे कपड़े अपने, हम भी जा सकते थे कायदे के किसी स्कूल। पिता चाहते तो सूखे निवालों पर हम घर से न निकलते, सख्त राहों पर कोसों नंगे पांव न चलते, दिए की रोशनी में अक्षरों के पतंगे न पकड़ते। बहुत कुछ नहीं था पिता के वश में, यह सयानापन बहुत बचपन में आ गया था हम में, मगर जो वे चाह लेते तो शायद आसान कर देते। जीवन के कुछ एक रास्ते जुटा सकते, दुनिया की 2-4 सहूलियतें लहरों से, हवाओं से कहकर कम करवा सकते थे। थोड़े थपेड़े औरों को देखते हम, फिर देखते अपने पिता को, उनका चमकता चेहरा, उनका उठा माथा। चाहते तो पिता कहानियों की कुछ परियों को हमारे सपने में ला सकते थे, हमारी खातिर झुक सकते थे, हाथ फैला सकते थे, लेकिन पिता ने नहीं चाहा कुछ, न अपने लिए न हमारे लिए। उन्होंने बस हमें चाहा और उसी चाहत से हम बने, हमें इसका अफसोस पिता से है नाम तेरा, पिता पहचान तेरी, जिए जिस सहारे पे तू, पिता से वो सांस मिली है। पिता रब तेरा, ईश्वर अल्लाह, जितने भी रब है, नूर तेरा तुझ में ही सब है। ओ ईश्वर अल्लाह, जितने भी रब है, नूर तेरा तुझ में ही सब है। सब है
रामजी तिवारी की कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। शब्द उनके हैं, भाव मेरे हैं, और ये भाव सिर्फ मेरे नहीं बल्कि हजारों लाखों उन बच्चों के हैं जिन्होंने अपने माता पिता के संघर्ष देखे हैं और अपनी सफलता में उन संघर्षों के योगदान को जाना है, समझा है। तो पेश है रामजी तिवारी के शब्दों में मेरे अपने भावों को व्यक्त करने की एक कोशिश। दुनिया का सबसे सुरक्षित कोना था पिता का होना। हम घुड़सवार बने उनकी ही पीठ पर चढ़कर। उन्हीं के कंधों ने हमेशा रखा हमें दुनिया से ऊपर। उनकी उंगलियों ने हमें सिर्फ चलना ही नहीं सिखाया, कैसे बनेगा इस दुनियावी रस्सी पर संतुलन यह भी दिखाया। मगर अफसोस हम अभी ठीक से हो भी नहीं पाए थे बड़े कि उन्हीं के सामने तनी हुई रस्सी पर हो गए खड़े। सुबह जल्दी उठने की पुकार, स्कूल नहीं जाने पर हुंकार, गृह कार्य कौन करेगा, क्या इसी आवारगी से पेट भरेगा, पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे, समझ जाओ वरना मेरे बाद रो रो मरोगे। कह रहा हूँ यह सब तुम्हारे लिए ही, जैसे अनगिनत वाक्य बने थे दुनिया में हमारे लिए ही। यहाँ तक थोड़ी डांट थी, थोड़ा दुलार था, थोड़ी हिदायतें, थोड़ा प्यार था कि इसी मोड़ पर हमारे दौर के सारे पुत्र अपने पिताओं से अलग हो गए। उनके रिश्ते नाते जैसे किसी गहरी नींद में सो गए। यदि वे कहीं बचे भी तो धर्म में ईमान जितना ही। बदलेगी एक दिन यह दुनिया इस गुमान जितना ही। अलबत्ता कुछ पुत्रों ने जीवन की रफ्तार धीमी कर अपने पिताओं को अगले मोड़ पर पकड़ा। कुछ ने दूसरे, तीसरे, चौथे और कईयों ने तो उन्हें बिल्कुल आखिरी मोड़ पर जकड़ा। और जो चलते रहे पिता के साथ बनकर साया, उन्होंने पिता में दोस्त ही नहीं बेटा भी पाया। देखा उन्होंने कांपती उंगलियों को ढूंढते हुए सहारा, मिल जाए हाथों को इस भवसागर में कंधे जैसा कोई किनारा। कान लगाए रहते हैं हर आहट की आस में, आंखें चमक उठती हैं होता है जब कोई पास में। हर छोटी आहट पर पूछते हैं कि क्या हुआ, हर मदद पर उठाते हैं हाथ, देने के लिए दुआ, बिला नागा देते हैं सलाह। गाड़ी संभल कर चलाना, जब तक घर न पहुंचे लगाए रखते हैं टकटकी ढूंढ कर कोई बहाना। अब किससे कहें कि बेटा चलना सीखता है, पकड़कर पिता की उंगलियां। वह दृश्य आधा ही भरता है उस प्रेम को जिसे सबसे सुंदर मानती है दुनिया। आधा प्रेम तो उस दृश्य से भरता है जिसमें एक बेटा अपने पिता की टेक बनता है। अरे हाय, पिता भी होते हैं पुत्र, हमने देखा ही नहीं यह मंजर। इस पिता से तो यह पीढ़ी ही हो गई बंजर। तुम कैसे जानोगे कि पिता केवल हिटलर ही नहीं होते, टंगी हुई रस्सी पर खड़े, केवल डर, भय, दुख, क्षोभ और अवसाद में डूबे हुए बड़े बूढ़े, उनमें तो छिपी होती हैं पिता के साथ भाई, दोस्त और बेटे की कहानी भी, वीरान और बंजर स्मृतियों में जीवन और रवानी भी। आप सबने इस कविता को सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।